लोटे जल का महत्व क्या होता है? किसी ने अगर दिल से शंकर को चढ़ाया है, अगर किसी ने हृदय से शिव को समर्पित करा है, तो वो जानता होगा। कई लोगों को तो विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो प्रैक्टिकल करते हैं कि हम भी चढ़ा के देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। पर पूरी शिव महापुराण केवल विश्वास की है कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी हूं। आप मानोगे तो गंगा है। कल कितना पानी आया, आज भी मौसम गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि मौसम खुल गया है, आज भी गड़बड़ है। आपको पानी लग रहा था, हमको तो ऐसा लग रहा था कि गंगा भी शंकर की बड़ी भगत रही है, वो भी कथा में आई होगी। ये देखने वालों को लगता होगा, वो अपनी अपनी सोच होती है। जैसे एक मोर का पंख किसी के घर के बाहर गिर गया, पिताजी बोले कि मुझे लगता है कि घर के बाहर मोर आया था। माँ बोलती है कि मुझे लगता है कि मोर अंदर आया होगा, इसलिए मोर का पंख गिर गया होगा। छोटा सा बच्चा माता और पिता से कहता है, मुझे लगता है मेरा कृष्ण आया होगा, उसका मोर का पंख नीचे गिर गया है। उनको मोर नजर आ रहा था, उनको घर के बाहर और भीतर मोर दिख रहा था, पर बच्चे को कृष्ण दिख रहा था। या तो हमारी दृष्टि में शिव आ गए, इसलिए हमको हर एक चीज अच्छी नजर आती है। और ये केवल हमको नहीं, आप में भी ना जाने कितने बैठे होंगे, कितने। एक हरिद्वार की बहन तो लिखकर भेजती हैं कि गुरुदेव, कल कथा हम जब टीवी पर देख रहे थे और जो पानी देख रहे थे, उससे तो ऐसा लग रहा था कि हमारी हरिद्वार की गंगा सीधे भिलाई पहुंच गई है। तो ये आपकी अगर सोच अच्छी है, आपका विचार अच्छा है, आपकी दृष्टि अच्छी है, आपका भाव अच्छा है, तो फिर भगवान भी अच्छा ही नजर आता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपका भाव शुद्ध है, तो शिव महापुराण ही नजर आए, पूरी की पूरी विश्वास पर है। इसमें इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो। इसलिए तुलसी बाबा लिखते हैं शंकर विश्वास रूपिणो, मतलब शंकर विश्वास है। अगर आप विश्वास पर इसको भजोगे, विश्वास पर आप इसका स्मरण करोगे, विश्वास रखकर शिव को एक लोटा पानी अगर चढ़ाओगे, तो ये पक्का है कि शंकर मिलेगा। एक लोटे जल की महत्वता क्या है, ये पर्चे में किसी ने लिखकर भेज दिया, शर्मा जी ने, कि एक लोटा पानी मेरी बहू को उपाय बहुत बताए, भांजा बहू को, उसने करा ना करा। मेरी पत्नी ने पूछा उससे, तूने कुछ उपाय चालू करा? तो उसने कहा एक उपाय करती हूँ, कभी मंदिर नहीं जाती थी, पर अब मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाती हूँ, उस पानी को थोड़ा सा झेल कर लाती हूँ, और यही बाबा से कहती हूँ, महामृत्युंजय भगवान, आप मृत्यु को जीत सकते हो, आप काल का हरण कर सकते हो, तो क्या मेरे पति के काल का हरण नहीं कर सकते, उसके रोग नहीं मिटा सकते? ये कहकर वो जल अपने पति को पिला देती हूँ। उस पत्र में उसने लिखा है, बस वो जल लाती हूँ पानी का, वही शिव जी पे चढ़ा हुआ, और शंकर का वो जल अपने पति को लाकर दे देती हूँ, और वो इसका स्मरण कर लेते हैं। अब ब्लड कैंसर में आराम है। अब ना तो सीवर वाला महाराज उनको देखने गया, ना वो अपने को देखने आए, ना हमने कुछ कहा, ना उनने कुछ कहा, केवल शिव महापुराण के एक वचन पर विश्वास करा कि शंकर की भक्ति करना है, शिव का स्मरण करना है, एक लोटा पानी समर्पित करना है, शंकर की भक्ति में हमें डूबना है। कहीं मत जाओ, किसी जगह जाने की आपको जरूरत नहीं है, पर एक दरवाजे पर जाने में संकोच मत करना
एक गुरु का दरवाजा, दूसरा मेरे शंभू का दरवाजा। बस इनके दरवाजे जाने में कभी कंजूसी मत करो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो दया करी न दर्शन। एक गुरु के दरवाजे पर जाने में और एक परमात्मा के दरवाजे पर जाने में हमें कभी संकोच नहीं करना, हमें कभी नहीं विचार करना। जब कोई मौका मिल जाए कि तुम्हें शिव महापुराण की कथा हो रही है, शंकर की कथा चल रही है, हाँ अभी व्यवस्था इतनी कामाख्या समिति की नहीं है क्योंकि पानी कीचड़ ज़्यादा है, इसलिए कल भी आपको कथा में कहा था कष्ट देकर शरीर को भजन नहीं, आप अपने घर पर बैठकर सुनो, आनंद लो। आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर आ रही है। जितना हो उतना भजन दिल से करो। 7 दिन शिव महापुराण की कथा है, माना अभी पानी आ रहा है, 2 दिन से मौसम ठीक नहीं है, पर 7 दिन में 1 दिन चले जाना, हाजिरी मेरे शंकर के दरवाजे पर जाकर लगाया, हो जाए, चले जाना। और 7 दिन में 1 दिन तो बाबा देव अधिदेव महादेव ही आपको मौका दे देगा कि आज मैंने पानी खोल दिया है, धूप तेज कर दी है, मौसम ठीक कर दिया है। अब जो कैलाश पे कथा हो रही थी वो मानसरोवर पे आ रही है, इसलिए तू जा और कथा का स्मरण कर, क्योंकि इस कथा के बाद में जो अगली कथा है वो मानसरोवर शिव महापुराण की कथा। उसमें सारे सरोवरों का वर्णन, सारे कूपों का वर्णन, सारे तालाबों का वर्णन, शंकर भगवान जिस जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी जो भी होती है उसकी क्या महत्वता है और वहाँ के जल की क्या महत्वता है। उस जल में ऐसा क्या बला जाता है कि उससे रोग मुक्त हो जाता है। जहां शंकर का मंदिर होता है पुराना या शिव का कोई स्थान होता है, वहां अगर कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, सरोवर है, तो उस सरोवर के उस जल की, उस तालाब के जल की, उस बावड़ी के जल की क्या महत्वता है, कुछ कह नहीं सकते। उसका कोई जान नहीं सकता। इसलिए घर में रहकर शिव महापुराण की कथा को इस मौसम के चलते, जल वृष्टि का कोई ठिकाना नहीं, देवाधिदेव महादेव की कथा है, उनके गण और उनकी गंगा कभी भी आ सकती है, कोई ठिकाना नहीं पड़ता, कोई ठिकाना नहीं। आप तो शिव की भक्ति का स्मरण करो शिव भजन में। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, बस दिखावा मत करना। 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाना, अपने बच्चों को भी सिखाओ, घर के बड़ों को भी कहो, घर के सबको कहो कि दिन भर सोफे पे बैठे बैठे खाते रहते हो। घर के आज के ज़माने के जो घर के लोग हैं, नौकर चाकर घर में काम में लगे हुए हैं और सोफे पे बैठे बैठे केवल खाना, टीवी देखना, नाटक देखना, सीरियल देखना और बैठे रहना। उनसे भी कहो दिन भर में कम से कम 1 बार अपने घर से बाहर निकलो, और घर से बाहर निकलो तो गाड़ी से नहीं, 1 लोटा पानी लेकर जाओ और शंकर के मंदिर में चढ़ाओ। 2-4 कदम हम चल के शिव के दरवाजे जाएंगे तो 1000 कदम चल के शिव भी हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। 1000 कदम चलकर शंभू शंकर भी हमारे पास आएगा। इसलिए उसके द्वार तक हमें पहुंचना है, उसके दरवाजे तक हमें पहुंचना।
शिव की चौखट। व्यक्ति के पतन के 3 आकर्षण हैं। भक्त शिव महापुराण की कथा कह रही है, व्यक्ति का पतन, मनुष्य का पतन 3 आकर्षण के कारण हो जाता है। इन 3 आकर्षण में पहला आकर्षण है धन, दूसरा आकर्षण है स्त्री, और तीसरा आकर्षण है आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा। कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आपकी बड़ाई करे, जैसे ही बड़ाई करना और प्रशंसा करना चालू कर दे, आप वहां से चले चलो, बाहर निकल जाओ। या फिर आपके मोबाइल पर अगर कोई प्रशंसा कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है, तो मोबाइल का स्विच ऑफ कर दो। आप कभी अपनी प्रशंसा मत सुनना, और ना आपकी प्रशंसा ना आपकी बड़ाई सुनना। ये पतन का कारण है। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो, कोई आपकी बड़ाई कर रहा हो, तो आप बिल्कुल मत सुनो। हाँ, कोई आपकी बुराई कर रहा हो, कोई आपकी निंदा कर रहा हो, तो भगवान के मंदिर में जाकर 2 घी के दिए लगाना। आज मेरी निंदा चालू हुई, आज मेरी प्रसन्नता, इस चीज की मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरी निंदा, आज मेरी बुराई दुनिया के लोग कर रहे हैं, आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज श्रेष्ठता हुई है मेरे जीवन की। पतन का दूसरा कारण है हमारा धन। संपदा बढ़ गई, धन बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, हमने लोगों को गिनना बंद कर दिया, पुराने संबंध समाप्त कर दिए, हम दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, हमारे पास इतना धन आ गया, वैभव आ गया कि हमें किसी की बात ही अच्छी नहीं लग रही। हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगी। दूसरा पतन का कारण है हमारा धन, और तीसरा पतन का कारण है स्त्री। अगर आप पर स्त्री को देखकर ललायित होते हैं, लोभित होते हैं, पर स्त्री को देखकर अगर आप आसक्त होते हैं, तो ये भी आपके पतन का कारण है। तीन चीजों से बच लिए, भगवान शंकर का एक शब्द अपने जीवन में उतार कर रख लीजिए। शंकर भगवान अपने भक्त से कहते हैं कि तू अपना चरित्र अच्छा रखना, तो मैं तेरा चित्र अच्छा रखूंगा। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव एक बात कहते हैं, तू अपना चरित्र अच्छा रखना, तो मैं तेरा चित्र अच्छा रखूंगा। अगर तेरा चरित्र बिगड़ा तो तेरा चित्र भी बिगड़ जाएगा। चरित्र मत बिगड़ने देना। शंभू के भजन में, शंभू के स्मरण में, शिव कथा में, शंकर के नाम जाप में, शंकर के भजन में आप जितनी देर लगो उतनी देर में ना तो आपका धन बीच में आना चाहिए, ना स्त्री बीच में आना चाहिए, और ना आपकी बड़ाई, ना आपकी प्रशंसा बीच में आना चाहिए। कोई निंदा कर रहा हो तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि हाँ, ये मेरी निंदा में लगा हुआ है। आज कई लोगों ने मिलकर ताने दिए आपको। कोई कहे कि आज इन्होंने मेरे को ताने दे दिए, मेरे को गालियां दे दी, मेरे को अपशब्द कह दिया। आप प्रसन्न हो जाना कि भोलेनाथ ने आज आपके मस्तक पर
चंदन का तिलक लगा दिया है, वो ये अपशब्द कहकर कहे। गाँव का लोग मने बावरी बतावे, संग की सहेलियां सब उंगली उठावे। महाराज, सारे संसार के लोग अगर आपको मीराबाई को कितने ताने देते, कितना अपशब्द कहते, कितने कितने ताने सुनाए जाते, पर उन शब्दों के बल पर भी मीरा सुख का अनुभव करती है। शंकर के भक्तों की सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि आपका अगर चरित्र ठीक है तो आपका चित्र ठीक हो सकता है। आपका चरित्र अगर ठीक है तो आपका चित्र ठीक हो सकता है। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी हो। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, जय हो। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। डमरू वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। डमरू वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भरी। काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। काशी वाले तेरी नौकरी
तेरी। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। जीवन सार्थक। कौन कौन से आकर्षण बताए हैं, जम के बोलो जरा। पहला धन, दूसरा स्त्री, तीसरा अपनी प्रशंसा या अपनी बड़ाई। इन 3 चीजों से भक्त को बचना है। इन 3 चीजों से भक्त को बचना है। इन 3 चीजों से भक्त को बचाकर रखना है अपने जीवन को। अगर इन 3 चीजों से आप बच गए तो आपका जीवन सार्थक हो गया। जीवन की सार्थकता एक शिव की भक्त माता अंजना, कभी आप लोगों ने विचार करा अपने जीवन में कि शंकर भगवान का एक अंश, शिव जी का एक अवतार, रुद्र अवतार में से एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। एक माता अंजना के लिए कभी आपने विचार करा, कभी माता अंजना का मन में आपके भाव उत्पन्न हुआ कि शंकर भगवान का एक स्वरूप, शिव जी का एक रूप, शंकर का एक स्वरूप, ये माता अंजना के गर्भ से प्रकट हुए हैं। शंकर भगवान का एक स्वरूप। कभी ऐसा आपने मन में कभी विचार किया ऐसा कि अंजना माता के गर्भ से शंकर भगवान का एक स्वरूप प्रकट क्यों हुआ? ऐसा क्या अंजना माता ने करा था? ऐसा अंजना माता ने करा क्या था? ऐसा अंजना माता ने कितना तप करा होगा, कितना तपस्या करी होगी, शंकर की कितनी आराधना करी होगी, तब तो कुछ मिला है। गंगा मैया अगर शंकर जी की जटा में बैठी है तो ऐसे ही बैठ गई क्या? पार्वती मैया से चौगुना तप, 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा ने करा था, तब जाकर शंकर की जटा में बैठी थी। पार्वती जी ने तप करा, तब जाकर शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनकर बैठी थी। सती मैया ने तप करा था, तब जाकर शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनकर बैठी थी। उमा माता ने तप करा, तब जाकर अर्धांगिनी बनकर बैठी। नंदीश्वर ने कितना तप करा, तब जाकर शंकर के दरवाजे पर नंदी बैठा। भृंगी, श्रृंगी, ये जितने भी हैं, इन्होंने कितना कितना तप करा होगा, तब जाकर कहीं शिव मिले, तब जाकर शंकर मिले। कितना तप करा। और आप लोग तो एक विचार करके बैठते हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में सुन रहे हो, आप लोग तो एक विचार करके बैठते हो कि मैं 2-4 दिन, 2-4 सोमवार शंकर जी के मंदिर जाऊं और शंकर जी मेरी मनोकामना पूरी कर दे। अब यहाँ शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, यहाँ भगवान का चरित्र कह रहा है कि कितने कितने जन्म निकल गए, ना जाने कितने कितनी तप साधना में उम्र निकल गई, तब जाकर भगवान प्रसन्न हुए। अरे इसलिए तुलसीदास जी ने शायद लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। कली काल में तो आप अगर 1 लोटा पानी भी चढ़ा दोगे, राम बोल भी लोगे, कृष्ण बोल भी लोगे, शिव बोल भी लोगे, और दिल से थोड़े से समय में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। वहाँ
पुराने समय में तो सालों लग जाते थे, बचपन से तब करने बैठते तो जवानी निकल जाती, और जवानी से करते तो अधेड़ी निकल जाती, तब भगवान प्रसन्न होते थे। आज के जमाने में तो पशुपति व्रत कर लो तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और क्या चाहिए। केवल पशुपति व्रत से शिव जी प्रसन्न, ये पत्र में लिखा।